भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश लाल जी हमारे साथ उपस्थित है। इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा आपसे पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि 26 जनवरी को कल जिस तरीके से उत्पात मचाया गया दिल्ली में, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पर्व का मजाक उड़ाया गया जिस तरीके से, उस पर आपका क्या विचार है? सर, आप भी किसान नेता हैं। कल जिस प्रकार का तांडव किसानों के नाम पे किया गया, वो किसानों को अपने देश और पूरी दुनिया में बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और उसमें 3 प्रकार का वर्ग शामिल है। एक, जो आयोजक ये कह रहे थे कि हम शांति बनाए रखेंगे जी, उन्होंने शांति बनाने के लिए कुछ नहीं किया जी। और जब एक दिन पहले 25 तारीख को कुछ किसान नेताओं ने, संगठनों ने ये ऐलान कर दिया कि वो रूट को नहीं मानेंगे जी, तो दिल्ली पुलिस ने परमिशन को रद्द क्यों नहीं किया? और जो किसान संगठन उसके अगवा थे, उन्होंने भी दिल्ली की परेड को रद्द करके जी, यही केएमपी जैसी जगह पे ये परेड क्यों नहीं निकाली? जी। इसके अलावा आप एक बात को देखें कि मैं भी उन 3 बिलों के खिलाफ में हूँ और ये सारे किसान भी जो गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं जी। लेकिन विपक्ष ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने, जो गांधीवादी आंदोलन था जी, जो हमारे जैसे गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं जी, उनकी तो अवहेलना करते हैं और जो उग्र आंदोलन होते हैं उनको टेबल पे बैठाया जाता है। उदाहरण के रूप में 3 महीने तक पंजाब में रेल रोक करके रखी। किसानों का गुस्सा वाजिब था। जी। क्यों वाजिब था? कि आप अध्यादेश लेके आए बिना उनकी सलाह के, लेकिन 3 महीने रेल रुकी रही और आंदोलन इतना बड़ा बना। उसमें क्या मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की भूमिका नहीं है? जी। और उसमें क्या भारत सरकार की, बीजेपी की भूमिका नहीं है? उनकी भी है। बीजेपी की कैसे भूमिका है? अध्यादेश के बाद बिल आने का बीच का जो समय था वो कई महीने थे। उस कई महीने में जब हरियाणा और किसान, हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान जब आंदोलन कर रहा था, वो रोड पे बैठा था, रेलवे ट्रैक पे बैठा था, तो मोदी जी की सरकार ने क्यों नहीं उनको बुला करके बातचीत की और बिल संसद में पास करवाने से पहले जी, क्यों नहीं हम किसानों से बात की? इसलिए पंजाब और हरियाणा के किसानों का दोष नहीं है। जी। उन किसानों को भड़काया गया विपक्ष द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। जी। और उसके बाद जब वार्ता शुरू करते हैं, जब वो तीनों बिल कानून का रूप ले लेते हैं, जी सर, मेरा उससे पहले एक क्वेश्चन और रहेगा कि जो ये सरकार के जो ये मंत्री हैं, अधिकारी हैं, क्या ये उग्र आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे? यस, आप पिछले कई दशकों से देखें, आज़ादी के बाद जो गांधीगिरी से आंदोलन करते हैं जी, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार और कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं पूछती। जी। और जो उग्र आंदोलन करते हैं उन्हीं को टेबल पर बैठाया जाता है। तो पूरे देश में आंदोलन, जो जनता के आंदोलन है, उनके बारे में जनता के दिमाग में एक सोच चली गई है, इतने साल में विकसित हो गई कि जो गांधीगिरी से आंदोलन करेगा उनकी मांग मंजूर नहीं होगी, और जो दूसरा आंदोलन का तरीका अपनाएगा जिसमें उग्रपन हो, जिसमें सरकार के ऊपर दबाव पड़े, जी, सिर्फ उन्हीं से वार्ता की जाएगी और मांग मंजूर की जाएगी। इसको करने वाले कौन है? इसको करने वाले तमाम राजनीतिक दल जो समय समय पर सत्ता में रहे, वो लोग हैं। जी। कल सर, जैसे कि देखा जा रहा है, कल जो किसान नेता जिन्होंने साइन किए थे इससे पहले, वो सब अब मना कर रहे हैं इन चीज़ों से कि हम इनमें शामिल नहीं हैं, और जो कुछ तत्व ऐसे आ गए थे बीच में जो ये, जिसके कारण ये दिल्ली में कल उत्पात हुआ, इसमें सर आपका क्या विचार है? देखिए, जो आयोजक थे उनकी जिम्मेवारी बनती थी। जी। अब उनको जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, हम सब किसान हैं और किसानों की मांग जायज़ है, इसलिए आंदोलन तो चलना चाहिए, गांधीवादी तरीके से चलना चाहिए। जी। और ये आंदोलन यदि किसान नहीं जीते तो भविष्य में देश का किसान कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और कल जो उत्पात मचा, उसकी परिणति इसी प्रकार से करवाई गई ताकि भविष्य में कोई किसान आंदोलन देश में न चल पाए। आज हमें लगभग 13 दिन से ज़्यादा हो गए जी, और हम संविधान सत्याग्रह गांधीगिरी से चला रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी पटवारी से लेके
और प्रधानमंत्री के नुमाइंदे तो कोई बात करने नहीं आया जी। यदि आज ही हम जाकर के और जो दिल्ली में पानी जा रहा है उस नहर को रोक देंगे तो शाम तक हमारे से बात कर लेंगे। तो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी ये पल्ला न झाड़े जी कि किसानों ने उग्र रूप धारण किया, वो उग्र रूप धारण करवाया गया क्योंकि सरकारें बिना उग्र रूप के सुनती नहीं है। और अपने जो किसान जो बॉर्डरों पर बैठे हैं वो शांतिपूर्वक रहे। ज़्यादातर जो किसान है यही छोटे रूट से घूम के आ गए। उनमें जो एक वर्ग था जो राजनीतिक से प्रेरित था, जिसमें विपक्ष के नेताओं का हाथ है, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी का भी मैंने बताया किस प्रकार से योगदान है, उन लोगों से जान पूछ करके उत्पात करवाया। और ये क्यों उत्पात करवाया कि इतना बड़ा एक किसान आंदोलन बन गया और ये किसान आंदोलन कामयाब हो गया तो किसान पे कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए सबने मिलके कल एक ऐसा कलंकित घर ने अपराध करने का षड्यंत्र रचा जिसके लिए हम सब शर्मसार हैं। लेकिन मैं पूरे देश के किसानों से और जो तीनों बॉर्डर पे जो बैठे हुए उन किसानों से प्रार्थना करता हूं कि आप गांधीगिरी से इस आंदोलन को जारी रखें जब तक हमारी आपकी जीत नहीं हो जाती जी। जब तक आपको इस आंदोलन को जारी रखना चाहिए। लेकिन उग्रवाद का और जहां पर जनता को असुविधा हो उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए आंदोलन में परिवर्तन की जरूरत है कि किस प्रकार से गांधीवादी आंदोलन ये बने। लेकिन जो नेतृत्व कर रहे हैं जी, ये उनकी जिम्मेवारी थी। उन पे मुझे कईयों पे शंका है। जब मैं उनके बयान देखता हूं तो मुझे शंका पैदा होती है कि ये क्या करने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक पूछता हूं, एक प्रचार फैलाया गया जी कि सारी जमीन अंबानी और अडानी पे चली जाएगी और मोदी दे देगा। क्या जमीन अधिग्रहण कानून के बिना चली जाएगी? और जमीन अधिग्रहण कानून पर अकेला रमेश दलाल और एक किसान लड़ रहे हैं, उन्होंने इसको मुद्दे में नहीं जोड़ा तो वो किसान के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। जब हमारे पास जमीन ही रहेगी, हमारा मुद्दा सबसे बड़ा था जो संसद ने पास कर रखा उसका पालन नहीं हो रहा, जो संसद ने कानून बनाया किसान के हित में जमीन अधिग्रहण का उसका पालन नहीं हो रहा और उस पर कोई भी समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए एक उग्रवाद अराजक माहौल पैदा करने के लिए और देश को प्रजातंत्र और संविधान को छीन बीन करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे भाजपा नहीं बच सकती, कांग्रेस नहीं बच सकती, कम्युनिस्ट नहीं बच सकता और तथाकथित ये किसान नेता भी नहीं बच सकते। धन्यवाद। धन्यवाद सभी।